ये फाइल मिस्टर शर्मा को देना, बोला मुझे फोन करेंगे, ठीक है? मेरा नाम रश्मि मोहिते है। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट। शारदा पब्लिकेशन में मैंने 4 साल के लिए काम किया है। अगर मुझे मिस्टर सतीश का अपॉइंटमेंट मिलता तो दिस इज माय फाइल। श्रद्धा पब्लिकेशन, ये तो अश्विन जीरू की फर्म का नाम है। और ये लड़की रश्मि मोहिते, रश्मि नाम कुछ सुना सा लग रहा है। किससे सुना था? शायद वर्षा से। एक्सक्यूज मी। यस मिस रश्मि? जी। हाँ, मैं सतीश। ओह मिस्टर सतीश, मैं अभी आपका ही अपॉइंटमेंट मांग रही थी जॉब के लिए। मुझे आपकी वो बाद में हम बात करेंगे, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। हाँ सतीश, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वर्षा ने सबसे ज्यादा भरोसा मुझ पर किया था, लेकिन अश्विन की बातों में आकर मैंने उसी का भरोसा तोड़ दिया। लेकिन सतीश, मुझे अपने किए की पूरी सजा मिल गई है। जिस प्रमोशन और इंक्रीमेंट के लालच में आकर मैंने ये सब किया, उसमें से मुझे कुछ नहीं मिला। उल्टा अश्विन ने मुझे ही ऑफिस से बाहर निकाल दिया। वर्षा के जाने के बाद उसकी जरूरत जो खत्म हो गई थी। सतीश, मुझे सिर्फ एक बार वर्षा से मिलना है। जब तक वो मुझे माफ ना कर दे, तब तक मेरे दिल का बोझ हल्का नहीं होगा। सतीश, रश्मि, तुमने जो किया वो यकीनन गलत था, लेकिन ऐसा करने वाली तुम एक अकेली नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए ऐसी सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसी सीढ़ियां जितनी तेजी से आपको ऊपर पहुंचाती हैं ना, उतनी तेजी से नीचे भी गिराती हैं। वो तो सही है कि वक्त रहते तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा प्रायश्चित करने का। कैसा मौका? मुझे अश्विन सागर के खिलाफ सबूत चाहिए, वो तुम मुझे लाकर दोगे। देखो, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है, लेकिन दुनिया के सामने वर्षा को निर्दोष साबित करने के लिए मुझे सबूत की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सतीश, मैं अश्विन के खिलाफ तुम्हें सारे सबूत दे दूंगी। और वैसे भी मुझे भी उसे उसके किए की सजा दिलानी ही है। क्या करूं मैं इस आदमी का? ला शर्म कुछ नहीं, इतना बुढ़ापा आ गया, शराब पी के लोगों के घर में जाके बैठते हैं। आने दो, ऐसा करती हूँ, मजा चखाती हूँ। अरे मानव, बाबा कहाँ है? ठीक तो है ना वो? हाँ, ये अब ठीक है। हाँ। लेकिन बहुत कमजोरी आई और थोड़ा बुखार भी था। तो वो अर्चना के बाबा कह रहे थे कि जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तो मतलब एक आध दिन वहाँ रुक जाएंगे, और ठीक हो जाएंगे तो विनोद खुद यहाँ छोड़ जाएगा। क्या करूं तेरे बाबा का मैं? उम्र हाथ से उतरती जा रही है, लेकिन समझदारी का कोई नामो निशान नहीं है। क्या करूं मैं इनकी आदत का? अरे बाबा, अब शराब नहीं पिएंगे। तू कैसे यकीन से कह सकता है पिएंगे नहीं? वो अर्चना ने उनको अपनी कसम दी। क्या बोला तू? क्या बोला? अर्चना ने उनको अपनी कसम दी। वो कौन होती है कसम देने वाली? क्या रिश्ता है हमारा और उसका? आई वो बोल मत। पहले जख्म देती है, बाद में मरहम लगाती है। मला हे चालणार नहीं। तू उसकी तरफदारी मत कर। मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ। अगर तुम दोनों ने तलाक लेकर कोई गलती नहीं की है, तो मैं उसे दोष देकर कोई भी गलती नहीं कर रही हूँ। तू मुझे नहीं सिखाएगा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मुझे क्या करना चाहिए ये मैं तय करूंगी, कोई नहीं टोकेगा मुझे। अभी जाके बाबा को लेके आती हूँ मैं। सुन मेरी बात। तू चुप चुप। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? कोई मुझे टोकेगा नहीं। अभी जाके बाबा को लेके आती हूँ, उनको मैं बराबर करती हूँ।
काय रे अजय, कुठे गेला होता सकाळपासून? कुछ नहीं, बस गया था एक काम से। आई मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख रुपए? अचानक इतने पैसों की जरूरत कहाँ से आ पड़ी तुझे? आई मेरा एक दोस्त है धीरज, हाँ। वो हाल ही में लंदन से आया है। यहाँ पर अगले महीने एक गारमेंट फैक्ट्री डालना चाहता है। मैंने सोचा कि उसी फैक्ट्री में मैं पार्टनरशिप ले लूँ। क्यों? लेकिन तू जानता है कुछ इस बिजनेस के बारे में? आई अब कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। और तो फिक्र मत कर, इस दोस्त पर मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगी तुझे पैसे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, पैसा और बिजनेस इस मामले में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? अच्छा आई, अब तो मानव और अर्चना का डिवोर्स हो गया है, फिर इस वंदिता को हम कब तक झेलेंगे? रखते हैं थोड़े और दिन। अरे फुकटची नोकरानी मिळाली आपल्याला, क्यों गवाएंगे? वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी अजय तो ये सारी बातें छोड़ दे, तू ना अपने काम पर ध्यान दे। वंदिता का क्या करना है, कैसे करना है, वक्त आने पर मैं डिसाइड करूंगी, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आई मुझे तो उस पर पूरा भरोसा है, तू कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती, फिर वो किसी की तबाही क्यों ना हो। समझते क्या अपने आप को? जब देखो मेरे कपड़े निकाल के फेंक देती है। हमारे कपड़े सुखाने को जगह नहीं क्या? सिर्फ उसके कपड़े है क्या सुखाने के लिए? क्या कर रही है तू? किसी का गुस्सा किसी पे क्यों निकाल रही है? मैं किसी का गुस्सा किसी पे नहीं निकाल रही हूँ। अरे अर्चना गई तो क्या हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाराज क्यों हूँ? जो अपना होता है उस पर नाराजगी होती है, वो हमारी रही नहीं तो नाराज क्यों हूँ मैं? समझे ना? आई देख, मैंने मेरे मन को मना लिया है। तूने तलाक लिया ना, मुझे मंजूर है। सविता, अगर इन दोनों को तलाक लेकर वो दोनों खुश है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात याद रखना, इस घर में अर्चना का नाम कोई नहीं लेगा, ना उस पर आंसू बहाएगा, बंद कमरे में भी नहीं। अगर उसे हमारे घर में नहीं रहना ना, तो हमारे दिल में भी नहीं रहेगी। आज से इस घर की ये बहू होगी। मानव की पत्नी होगी। अगर हमें इसे न्याय देना है तो हमें अर्चना को भूलना होगा, और उसकी शुरुआत मैं मुझसे करूंगी। अब तेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है। तुझे इतना अच्छा बनना होगा कि सब तुझे ध्यान में रखेंगे और अर्चना को भूल जाएंगे। आज हर एक के दिल में अर्चना है, उसे वहां से निकालकर वो जगह तुझे लेनी होगी। तू इस घर में अर्चना की जगह लेनी आई है ना, अर्चना बनने आई है ना? नहीं, उससे एक कदम आगे तू जाएगी और तू ये साबित करके दिखाएगी, अर्चना हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ZTV, आज लिखेंगे कल।